आपका अपने YouTube चैनल मलिक गणित क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3। चैप्टर 7 का नाम हमारे फ्रैक्शन है। तो इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आज हम बात करेंगे। यहाँ पे दिया है, ये कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग। ये कह रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या, इस फ्रैक्शन 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने निकालनी है। हैविंग का मतलब हो, क्या हो उसका डिनोमिनेटर क्या हो 20 हो। बी पार्ट में कह रहा है कि न्यूमरेटर 9 हो। सी पार्ट में बोल रहा है कि डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए और डी पार्ट में कह रहा है कि न्यूमरेटर 27 होना चाहिए। तो हमने ऐसी फ्रैक्शंस निकालनी है इक्विवेलेंट 3/5 के जो जिसका डिनोमिनेटर 20 हो। पहले ये देख लीजिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती क्या है। यहाँ पे मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होती है, देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उन फ्रैक्शंस को कहते हैं जो फ्रैक्शंस इक्वल होती हैं, जो फ्रैक्शन हमारी बराबर होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2/3 और मैंने इधर लिखा 24/36। मैं अगर आपसे ये पूछूं क्या 2/3 और 24/36 ये दोनों फ्रैक्शंस क्या मेरी इक्विवेलेंट हैं, क्या दोनों बराबर हैं? तो आप देख कर ये कह दोगे नहीं सर ये बराबर नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों फ्रैक्शंस मेरी इक्वल हैं। कैसे हैं? देखो 2/3 जो है इसको हम काट के और छोटा तो नहीं कर सकते। ये 2/3 है तो ये तो 2/3 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2 इज ए प्राइम नंबर एंड 3 इज आल्सो ए प्राइम नंबर। बट 24/36 है दे आर कंपोजिट नंबर्स, तो इनको हम काट सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं, इनको और भी छोटा कर सकते हैं। तो किससे डिवाइड किया? मैं 2 से काट दिया। मैंने 2 से मैं दोनों को, याद रखना हमने एक ही टेबल से हम न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी दोनों को एक ही टेबल से डिवाइड करना है। ये नहीं है कि 24 को किसी 6 की टेबल से डिवाइड कर दिया, 36 को 6 की टेबल से डिवाइड कर दिया, ऐसे नहीं करना, दोनों को एक ही टेबल से डिवाइड करेंगे। तो 24 है, मैं 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको डिवाइड किया 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब ये आ गया 12/18 कटने के बाद, लेकिन 12/18 भी तो कट रहा है, 12/18 भी तो कट के छोटा हो जाएगा। तो 12 2 6 जा, मैंने दोबारा 2 की टेबल से काट रहा हूँ, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, ये कटने के बाद आ गया 6/9। ये अब भी छोटा हो रहा है। अब किससे कटेगा ये? अब 2 की टेबल से तो कट नहीं रहा, दोनों कटने चाहिए। 2 से 6 तो कट जाएगा लेकिन 9 तो नहीं कटेगा ना, तो 2 की टेबल से दोनों भाग होने जरूरी थे। तो 2 से 9 डिवाइड नहीं हुआ तो किससे करेंगे? अब इसको 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कटने के बाद छोटा हो गया। ये भी कितना आ गया 2/3, और ये इधर भी कितना था इसके 2/3। तो 2/3 क्या 2/3 के इक्वल नहीं है? बिल्कुल है ना। तो वो आपको ना ऐसे नहीं करके देगा, वो आपको ऐसे स्टेटमेंट लिख के देगा और पूछेगा बताओ क्या ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। तो आपने ये देखना है कि जिसको हम काट सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं, जिसको छोटा कर सकते हैं, तो उसको छोटा करके देख लो। अगर छोटे करने के बाद अगर वो दोनों फ्रैक्शन आपकी बराबर आ गई तो कह देंगे कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। अगर नहीं बराबर आ रही तो कहेंगे कि ये फ्रैक्शन हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो 2/3 और 24/36 बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ऐसे ही हमने ना क्वेश्चन दिया कि 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए क्या होगी। 3/5 के इक्विवेलेंट का मतलब इसके बराबर में क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट में कि डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए, ये उसने कंडीशन रख दी कि इसका डिनोमिनेटर 20 हो। तो न्यूमरेटर क्या होगा? फिर न्यूमरेटर हमारे को पता करना है। वो कैसे करेंगे? क्वेश्चन देखिए कैसे करना आपने। यहाँ पे हम ए पार्ट कर रहे हैं। ए पार्ट में आपको जो फ्रैक्शन दी है उसको लिख लेंगे एक बार। फ्रैक्शन हमारे को दी है 3/5, ये फ्रैक्शन दे रखी, इसके इक्विवेलेंट हमने निकालना। 3/5 के इक्विवेलेंट में बताना है क्या आएगा। डिनोमिनेटर कह रहा है 20 होना चाहिए, तो न्यूमरेटर हमने पता करना, तो कैसे करें? तो ये देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे 20 है। 5 और 20 का क्या रिलेशन है? मतलब आप 5 से 20 इसने कैसे बनाया होगा? 5 का 20 कैसे बनाया इसने? 5 × 4 करके, 5 4 जा
5 का अगर मल्टीप्लाई कर दें हम 4 से तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, आ जाएगा 20। तो अगर नीचे 5 का 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी यही होना चाहिए, ठीक है। 3 4 जा 12, क्योंकि ऊपर वाले जो हम नीचे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से तो ऊपर भी हमारे को 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे दोनों जगह सेम करना है। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 उसने मेरे को बता दिया था, मैंने ये देखा कि 5 से 20 कैसे बनेगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20 आ जाएगा। तो ऐसे ही 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/20, ये मेरी फ्रैक्शन है। उसने जो मेरे को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछी थी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसने पूछी थी, f का मतलब फ्रैक्शन है। 3/5 किसके इक्विवेलेंट है, 3/5 किसके इक्वल होगी, 12/20। ये दोनों फ्रैक्शंस के आपस में इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट का मतलब दोनों बराबर हैं, क्लियर है। इस तरीके से करना आपने। और अब देखते हैं बी पार्ट, इसी का बी पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि न्यूमरेटर 9 होना चाहिए, वही लिखोगे आप। पहले लिखेंगे फ्रैक्शन, आपको जो फ्रैक्शन दी है, फ्रैक्शन कितनी दी हमारे को, 3/5 फ्रैक्शन दी है, क्लियर। उसने बोला कि न्यूमरेटर 9 होना चाहिए, तो ये 3/5। अब आपको पता है न्यूमरेटर बोला उसने, न्यूमरेटर तो ऊपर लिखे थे हम 9, अब डिनोमिनेटर नहीं पता हमको, तो डिनोमिनेटर कैसे निकालेंगे, ये देख लो 3 और 9, 3 का कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 9 आ जाए, 3 3 जा 9 होता है। तो ऐसे ही 5 का भी 3 जा 5 3 जा 15, ऊपर 3 3 जा 9 है तो नीचे भी 5 3 जा 15। तो ये मेरे पास वो फ्रैक्शन आ गई। ये क्या होगी फिर, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमारी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, मेरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/5 के इक्विवेलेंट हो गई है मेरे पास 9/15। ये दोनों फ्रैक्शन मेरी इक्विवेलेंट है, बराबर इक्वल है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है, ठीक है। ये थे मेरा ए और बी पार्ट। अब सी और डी पार्ट भी देखते हैं कैसे करते हैं। सी और डी पार्ट भी देखेंगे। सी पार्ट है डिनोमिनेटर 30, यहाँ पे फ्रैक्शन है मेरे पास 3/5। अब की बार फिर से उसने बताया कि डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर मैंने 30 रख लिया। न्यूमरेटर हमको पता करना है, तो 5 का कितना है, ये 5 6 जा है, तो 5 6 जा 30, तो 5 का 6 जा होता है 30। तो ऊपर भी हम क्या लिखेंगे, 3 का 6 जा लिखेंगे, 3 6 जा 18, तो ये कितना आ गया 18/30। तो मेरी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है मेरी, तो मेरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगी, 3/5 के क्या इक्विवेलेंट आई है, कौन सी फ्रैक्शन बराबर निकाली हमने निकाला है 18/30। तो ये दोनों फ्रैक्शन मेरी क्या है, इक्विवेलेंट है, क्लियर है। नेक्स्ट इसका लास्ट डी पार्ट है। डी पार्ट में उसने बताया कि न्यूमरेटर 27 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कि फ्रैक्शन, हमारी जो फ्रैक्शन है वो कितनी है, 3/5 है, इसका निकालना हमने इसके बराबर। तो 3/5 यहाँ से न्यूमरेटर बताया उसने, न्यूमरेटर ऊपर लिखते हैं हम 27, डिवाइड में डिनोमिनेटर हम निकालेंगे कैसे, 3 का कितना है ये, 3 9 जा 27, तो ऐसे ही 5 का भी 9 जा निकालेंगे, 3 9 जा 27, तो 5 9 जा 45, तो ये आ जाएगा मेरा। तो मेरी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने निकालनी थी, हमारी जो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो हमने निकालनी थी वो क्या आ जाएगी, उसने कहा था 3/5 के इक्विवेलेंट बताओ, तो 3/5 के इक्विवेलेंट मतलब इक्वल में क्या है हमारा 27/45। इस तरीके से हम निकालेंगे, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है। उसने ये बोला कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद न्यूमरेटर 9 और बी
डिनोमिनेटर 4। ठीक है, तो देखो ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। वहाँ पे 3/5 था, यहाँ पे 36/48 है। ठीक है, और यहाँ पे न्यूमरेटर 9 कह रहा है और डिनोमिनेटर 4 कह रहा है। दो पार्ट हैं इसके, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है। ए पार्ट के लिए क्या करना हमने, फ्रैक्शन आपको क्या दे रखी है यहाँ पे लिख लेंगे। पहले फ्रैक्शन क्या जी है, फ्रैक्शन देखिए, फ्रैक्शन दिया हमारे को 36/48। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो 36/48 दे रखे है ना, ये दोनों 36 एक कंपोजिट नंबर है, 48 भी कंपोजिट है। इसको ना थोड़ा काट के छोटा कर लो, बड़ी टर्म है 36/48 बड़ी टर्म है ना, तो इसको काट के ना छोटा कर लो एक बार। तो मैं इसको काटूंगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। कटने के बाद ये आ गया मेरे पास 18/24। मैं इसको काट के और छोटा कर लेता हूँ, तो ये आएगा 2 9 जा 18, 2 12 जा 24। ये फिर मेरे पास आ गया 9/12। क्लियर, ठीक है। तो 9/12 आ गया, इसको मैं काट के और भी छोटा कर लूँगा। कितने से कटेंगे, अब 2 से नहीं कट रहा है ये, अब ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। कटने के बाद मैंने इसको छोटा, बिल्कुल छोटा कर लिया। ये है 3/4, सॉरी 3/4। यहाँ पे पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे था 3/5। ठीक है, 3/5 था। अब हमने निकाल लिया 36/48 दिया था, लेकिन हमने इसको छोटा करके निकाल लिया 3/4। तो अब जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम 3/4 का निकाल लेंगे न्यूमरेटर 9 के साथ। तो यहाँ पे फ्रैक्शन होगी मेरे पास अब 3/4। तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बतानी है जिसका न्यूमरेटर 9 हो। न्यूमरेटर 9 मतलब ये न्यूमरेटर 9 और क्या हो, कैसे 3 का ये कितना है, 3 जा 9 कैसे आएगा, 3 से 9 कैसे बनेगा, 3 जा 9 होगा। तो इसका मतलब 4 का भी क्या होगा, 4 3 जा 12। तो फ्रैक्शन जो हमने निकालनी थी वो क्या आ गई मेरी, 9/12। देखो अब आंसर जो लिखेंगे हम, यहाँ पे जो लिखना आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पे ना 3/4 नहीं लिखना आपने, जो उसने दिया था 36/48 वही लिखोगे, 36/48। ये तो मैंने आपको बस क्वेश्चन को आसान करने के लिए किया है, ताकि आपको समझ में आ जाए। 36/48 को मैंने छोटा इसलिए किया था ताकि आप कंफर्ट हो सको क्वेश्चन के साथ, आपको दिक्कत ना आए। तो ऐसे ही कर लेंगे इसको। फिर यहाँ से पता लगी जो ये फ्रैक्शन आई 9/12, ये इसके इक्विवेलेंट यहाँ पे हम लिख देंगे 9/12। ये इसके इक्विवेलेंट हो गया 9/12। ठीक है, तो ये दोनों फ्रैक्शन मेरी इक्विवेलेंट हो जाएंगी, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब बी पार्ट के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे बी पार्ट है, जो बी पार्ट में बोला उसने डिनोमिनेटर 4 होना चाहिए। तो फ्रैक्शन तो हमने क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन तो क्या दे रखी थी उसने, 36/48। फ्रैक्शन तो ये है मेरे पास 36/48, लेकिन हमने इसको काट पीट के छोटा कर लिया था। क्या बन गया था ये 3/4, जो फर्स्ट पार्ट में ये हमने कर रखा है ना, इसको काट के छोटा कर लिया 3/4। तो अब 3/4 को लेकर निकाल लेंगे। 3/4 इक्विवेलेंट, डिनोमिनेटर कितना बोला उसने, 4 ही होना चाहिए। तो 4 का 4 कितना मल्टीपल है ये, 4 1 जा 4 का 1 जा 4 1 जा 4। तो इसका मतलब 3 का भी क्या होगा, 1 जा ही, 3 1 जा 3, मतलब 3/4 ही आपका आंसर हो गया। तो मेरी यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होगी मेरी वो क्या होगी, 36/48 के स्टेटमेंट तो यही दी थी ना मेन, 36/48 के इक्विवेलेंट क्या होगा, 3/4 होगा। ये जो हमने यहाँ पे जो निकालेंगे ना वो लिखनी है हमने। ये दोनों फ्रैक्शंस मेरी क्या आपस में इक्विवेलेंट है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है, ये था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हमारे को, क्वेश्चन 6 ये कह रहा है कि चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। हमने ये चेक करना कि ये जो फ्रैक्शन दे रखी ए पार्ट में, ये जो दो फ्रैक्शन दे रखी, हमने ये चेक करना है कि ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। बी पार्ट ये सी पार्ट है।
चेक कैसे करना है, जो फ्रैक्शन दे रखे ना इनको शॉर्ट फॉर्म में काट के इनको छोटा कर लो। अगर छोटा करने के बाद अगर ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल आ गई तो इक्विवेलेंट हैं, अगर इक्वल नहीं आती तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगी। तो चेक कर लेंगे। ए पार्ट देखिए कैसे है, यहाँ पे दिया आपको 5/9, ठीक है, और इधर दिया है आपको 30/54। देखो एक बात याद रखना, अगर ऊपर या नीचे न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में अगर कहीं पे भी आपके पास अगर एक प्राइम नंबर आ जाए या दोनों प्राइम नंबर आ गए तो आगे उनको हम काट नहीं सकते। जैसे 5 आपको पता है एक प्राइम नंबर है, तो 5/9 को हम और छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन 30 एक कंपोजिट नंबर है, 54 भी एक कंपोजिट नंबर है, तो इनको हम काट के छोटा कर सकते हैं। तो 30/54 की ना सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या निकालेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म। कैसे? 30/54 जो है इसको ना सिंपलेस्ट फॉर्म किसको कहते हैं? इसको छोटा करने को। जब हम इसको छोटा करेंगे जो आंसर आएगा उसको कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको छोटा कर रहा हूँ मैं, 2 की टेबल से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो मैं 2 से दोनों को डिवाइड करूंगा। 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ये कटने के बाद आ गया मेरे पास 15/27। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को ये देखा कि 2 से तो अब ये कट नहीं रहे, अब मैंने 3 से चेक किया इनको। 3 से 15 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से 27 भी डिवाइड हो जाएगा। दोनों मेरे 3 से डिवाइड हो रहे, तो मैं 3 से डिवाइड करूँगा। 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। तो कटने के बाद क्या आ गया, ये कट के छोटा हो गया 5/9। अब हमने ये देखा कि 5 क्या एक प्राइम नंबर है, तो आगे हम इनको काट के छोटा नहीं कर सकते। तो मतलब 30/54 को जब हमने सिंपलेस्ट किया, मतलब इसको छोटा बनाया, तो क्या आया बन के, ये लास्ट में क्या बच गया? 5/9। और आगे भी क्या था? 5/9। आगे भी 5/9 था, आंसर भी मेरा 5/9 आया। इसका मतलब दोनों फ्रैक्शन क्या है? इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे यस यस these fractions are equivalent fraction। these are the equivalent fraction। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने इनको चेक करना है। जिसको आप काट के छोटा कर सकते हो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो। सिंपलेस्ट फॉर्म अगर पहली वाली या दूसरी वाली के बराबर आ जाते हैं, तो अगर दोनों बराबर आ गई तो आपकी फ्रैक्शन हो जाएगी, अगर बराबर नहीं आई तो फ्रैक्शन नहीं होगी। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है, कर देंगे। ये था हमारा ए पार्ट। अब देखिए बी पार्ट कैसे करना है। तो मैं बी पार्ट को भी कर रहा हूँ। ये मैंने इसको यहाँ से मिटा दिया, ये लाइन भी चलो मिटा ही देते हैं। ये है, यहाँ पे लिख लिया मैंने बी पार्ट। मेरा बी पार्ट दिया आपको 3/10 और इधर दिया आपको 12/50, ठीक है। तो देखिए 3/10, 3 आपका पता है एक प्राइम नंबर है, तो इसको तो छोटा कर नहीं सकते, तो सिंपलेस्ट फॉर्म किसकी बनाएंगे? 12/50। 12 एक कंपोजिट नंबर है, 50 इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर, सो वी कैन मेक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12/50। तो हम 12/50 की सिंपलेस्ट फॉर्म बना सकते हैं। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे, यहाँ पे लिख लिया मैंने 12/50। इसको छोटा करेंगे, मतलब कितने से डिवाइड करें? सबसे पहले चेक करना आपने 2 से। 2 से देखा, 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो करेंगे। अगर 2 से केवल ऊपर वाला या नीचे वाला कोई एक डिवाइड हो रहा है तो नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों डिवाइड होने जरूरी हैं 2 से। 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 6 जा 12, ये आ गया मेरे पास 25। 2 से 50 को डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास 6/25, ठीक है। अब देखो 6 भी एक कंपोजिट है, 25 भी एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो देखिए क्या दोनों 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएंगे? नहीं होते। 3 की टेबल से 3 2 जा 6 नहीं होंगे, 4 से नहीं होंगे, 5 से दोनों नहीं। अब ये जो 6/25 आ गया, ये आगे किसी भी एक ऐसी कोई भी टेबल नहीं है हमारे पास जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे, ठीक है। कोई ऐसी टेबल नहीं है जिसमें 6 भी आता हो 25 भी आता हो, कोई टेबल नहीं है हमारे पास ऐसी। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बस यही निकल आएगी मेरे पास 6/25। तो अब मैचिंग करेंगे क्या? 3/10 और 6/25 क्या दोनों इक्विवेलेंट हैं? दोनों बराबर आई? नहीं आ रही। नहीं आई तो क्या करें? नहीं आई तो क्या करें? कहीं ये मत करना 2 3 जा 6 कर दिया और इसको काट दो 5 5 जा 2 जा करके और 3/10 ऐसे बना लिया कुछ भी।
ऐसे नहीं करना, दोनों को एक ही टेबल से डिवाइड करना है। ये 6/25 है तो ये 6/25 ही रहेगा। दोनों को एक ही टेबल से काट सकते हो अगर कट रहे हैं तो, अगर नहीं कट रहे तो नहीं काटेंगे। 3/10 6/25, ठीक है। तो अब ये दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, दोनों बराबर तो नहीं आए हमारे, दोनों इक्वल नहीं आए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो 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 दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये हमारी जो फ्रैक्शंस हमने निकाली हैं ये हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। क्लियर है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब देखते हैं हम सी पार्ट, हमारा लास्ट है सी पार्ट। क्या कह रहे हैं इसमें सी पार्ट में, तो सी पार्ट देखिए, सी पार्ट दिया हमारे को 7/13, सी पार्ट है 7/13 और 5/11, ठीक है, ये है मेरे पास। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म किसकी बनाएंगे, हमने देखा 7 और 13 दोनों प्राइम नंबर हैं, 5/11 ये भी दोनों भी प्राइम नंबर हैं, 5 भी प्राइम नंबर 11 भी, तो मतलब भी दोनों प्राइम नंबर, इनको तो हम काट ही नहीं सकते, मतलब इनकी तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकलेगी ही नहीं, इनकी तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म बना ही नहीं सकते। ना तो 7/13 को काट सकते, ना 5/11 को काट सकते, लेकिन दोनों क्या इक्विवेलेंट हैं, क्या दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं, नहीं है, तो सीधा लिख देंगे नो दीज, यहाँ पे तो सीधा लिखे जाएगा नो दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नो दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। क्यों नहीं है ये आपको पता लग गया, बिकॉज न्यूमरेटर एंड, एन का मतलब न्यूमरेटर, एंड डी बोथ आर प्राइम नंबर्स। बोथ क्या है हमारे, दोनों के दोनों फ्रैक्शंस में क्या आ रहे हैं, दोनों न्यूमरेटर, एन का मतलब न्यूमरेटर, डी का मतलब डिनोमिनेटर, मतलब ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट क्यों नहीं है, हमने रीजन बता दिया, बिकॉज जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है दोनों के दोनों क्या है, बोथ प्राइम नंबर, क्या है ये दोनों प्राइम नंबर है, ये भी दोनों क्या है प्राइम नंबर है, इसीलिए ये क्या नहीं है, हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। क्लियर है। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। और अब आज की वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, लास्ट है क्वेश्चन हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोले उसने, ये कह रहा है रेड्यूस का मतलब होता है छोटा करो, रिड्यूस का मतलब कम करो, छोटा करो उसको। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। ये कह रहा है कि फॉलोइंग, ये जो फॉलोइंग फ्रैक्शन मतलब जो फॉलोइंग का मतलब होता है जो नीचे दे रखी है जो फ्रैक्शंस, इनको क्या करना, हमने इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है, जो हमने पीछे की थी ना। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब उनको काट के छोटा करना है, इनको ये बड़ी बड़ी फ्रैक्शन दे रखे, इनको छोटा, इनको काट के ना हमने छोटा बनाना है। तो कैसे करेंगे देखो, ए पार्ट सॉल्यूशन कर रही है। फर्स्ट ए पार्ट के लिए, ए पार्ट में आपको फ्रैक्शन क्या दे रखी है, यहाँ पे पहले नोट डाउन कर लेंगे कि आपको फ्रैक्शन क्या दी है। फ्रैक्शन दी है आपको 48/60। क्या फ्रैक्शन हमारे पास 48/60। तो इसकी अब हमने निकालनी है क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में एक बार रिपीट करेंगे इसको, 48/60। अब इसको यहाँ से इन्हें काटना शुरू करेंगे। सबसे पहले ट्राई करेंगे हम 2 से। 2 की टेबल से अगर मेरा न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी अगर दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से डिवाइड करूंगा। अगर मेरे 2 से ना न्यूमरेटर डिवाइड हुआ ना डिनोमिनेटर हुआ, या इनमें से कोई एक डिवाइड हो रहा है, तो मैं 2 से डिवाइड नहीं करूंगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो 2 से डिवाइड किया, दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो मैंने इसको काट दिया। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 और ये आ जाएगा 2 3 जा 6 0। कटने के बाद ये हो गया 24/30। ठीक है, इसको फिर से 2 से डिवाइड कर दे हो रहा है, ये दोनों
फिर से दोबारा 2 से डिवाइड हो रहे हैं, जब तक 2 से डिवाइड होते रहेंगे हम 2 से डिवाइड करता रहेंगे इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 12 और ये कटने के बाद आ गया 15। 2 से डिवाइड करेंगे, जो भागफल आता है ना वो लिख रहा हूँ मैं ये। फिर 2 से 12 आ गए यहाँ पे, ये इसको डिवाइड करेंगे 12 आएगा। तो आपने क्या करना है 12/15 ये आ गया। तो अब इसको दोबारा आपने देखा क्या दोबारा 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से 12 से तो डिवाइड हो जाएगा, क्या 15 भी होगा, नहीं हो रहा है ना। तो 2 से 12 डिवाइड होगा लेकिन 15 डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड नहीं करना। अब चेक करेंगे हम 3 से। तो 3 से हमने देखा 3 4 जा 12 होता है और 3 5 जा 15 होता है। तो 3 से दोनों डिवाइड हुए तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे कटने के बाद ये क्या आ गया 4/5 आ गया। मैंने आपको बताया था ऊपर कहीं पे एक जगह अगर आपका प्राइम नंबर आ जाता है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 20 तक के ये प्राइम नंबर है। अगर इनमें से कोई भी आपका यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाता है ना तो आप उसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 4/5 मेरा आंसर हो जाएगा। मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगी इसकी 4/5 मेरा आंसर है। इसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 5 क्या एक प्राइम नंबर है। क्लियर है। तो आपने इस तरीके से 48/60 को इस तरीके से काट के इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको छोटा बनाना है। देखो बड़ा था 48/60 बड़ी नंबर था, अब काट छोटा हो गया ये 4/5। तो इस तरीके से इसको सिंपलर करना है, छोटा करना है। क्लियर। ये था फर्स्ट पार्ट, कर देंगे। अब बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे बी पार्ट नोट डाउन करूँगा। बी पार्ट है मेरे पास 150 डिवाइड बाई 60, ठीक है। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है तो ये नोट डाउन करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म डिवाइड बाई 60। तो 10 से देखो ऊपर भी और नीचे भी, अगर लास्ट में बिल्कुल लास्ट में, इसके भी बिल्कुल आखिर में 0 थी, इसके भी बिल्कुल आखिर में, मतलब दोनों के लास्ट में अगर 0 है तो एक 0 से एक 0 को काट देंगे, मतलब इसकी 0 से एक ये 0 कैंसिल आउट होगी, आपस में दोनों को भाग कर दिया तो 0 खत्म होगी। अब यहाँ पे ये बचा है मेरे पास 15/6। अब हमने देखना है क्या ये 2 से दोनों डिवाइड होंगे, 2 से तो हो नहीं रहे। तो फिर नेक्स्ट किसे चेक करना हमने 3 से। 3 से हमने चेक किया, 3 से 3 2 जा 6 होता है, 3 5 जा 15 होता है, तो हो रहे हैं। तो मैंने कर दिया 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो कटने के बाद ये क्या आ गया 5/2। और हमने पता मैंने कहा था अगर प्राइम नंबर आ जाते हैं तो फिर आगे डिवाइड होगा ही नहीं हो। तो 2 भी प्राइम नंबर आ गया, 5 भी प्राइम नंबर आ गया। तो ये मेरे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 5/2 की, सॉरी 150/60 की सिंपलेस्ट फॉर्म होगी मेरे पास 5/2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये था बी पार्ट, कर देंगे। क्लियर है। अब देखते हैं सी पार्ट कैसे करना है। सी पार्ट के लिए सी पार्ट में यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे है 84/98। तो यहाँ पे एक बार दोबारा नोट डाउन करेंगे 84/98। तो सबसे पहले तो आपने 2 लेना है। क्या 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से मैंने देखा दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो मैं 2 से दोनों को डिवाइड करूँगा। मैंने 2 से 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 इसको डिवाइड किया। 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर बचेगा 18, 2 9 जा 18। तो कटने के बाद ये तो हो गया मेरे पास 42, नीचे आया मेरे पास 49। अब क्या दोनों 2 से डिवाइड होंगे, ये तो डिवाइड हो जाएगा 42, तो 2 से डिवाइड होगा, लेकिन क्या 49 होगा, नहीं होता। अब चेक करेंगे हम 3 से। क्या 3 से 42 तो डिवाइड हो जाएगा मेरा 3 से, क्या 49 होगा, 3 से 49 डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, नहीं होता। फिर नंबर आया 4 का, 4 से भी नहीं हो रही, 5 से तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, 6 से 6 7 जा 42 तो हो गया, लेकिन 49 नहीं हो रहा 6 से। अब नंबर आ गया 7 का, तो 7 6 जा 42 और 7 7 जा 49। तो 7 से दोनों भाग हो गई हैं, तो मैंने 7 से डिवाइड कर दिया। कितने से किया है ध्यान रखना, 7 से। 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। तो मैंने 7 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 6/7। आपको पता है 7 क्या है, प्राइम नंबर है, तो आगे ये डिवाइड होगा नहीं। तो मेरे पास जो हमारा आंसर हमारे को चाहिए था मेरा आंसर आ गया, क्या आ गया 6/7 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। क्लियर है।
तो हमने इस तरीके से काटना है। आप चेक करोगे, चेक करते रहो, किसी न किसी कम से कम 11 तक तो आपने चेक करना है कि 11 से पहले किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। कम से कम 11 तक तो आप चेक करोगे। क्लियर है? तो ये था सी पार्ट। नेक्स्ट डी पार्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। डी पार्ट कैसे करेंगे। डी पार्ट में दिया आपको 12/52। ये आपको फ्रैक्शन दे रखी है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है तो 12/50 को एक बार दोबारा नोट डाउन कर लिया। अब इनको काट के छोटा करेंगे तो किससे, सबसे पहले जो 2 से ही डिवाइड करना हमने, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया मेरे पास 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर 2 6 जा 12। कटने के बाद ये आ गया 6/26। ठीक है, दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, क्योंकि 2 से दोबारा डिवाइड हो रहे हैं ना दोनों, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये आ गया मेरे पास 3/13। और आपको पता है 3 इज आल्सो ए प्राइम नंबर एंड 13 इज आल्सो ए प्राइम नंबर। दोनों प्राइम नंबर आगे तो आगे कटेंगे ही नहीं, तो मेरे पास फ्रैक्शन आ गई मेरे पास 3/13। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जो 7/28 है लास्ट ई पार्ट, ये आपके लिए, ये आपका होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। ई पार्ट जो है 7/28, ये आप हमारे को ना इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, आप इसका आंसर हमारे को कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हमारे को ये पता लग जाए हाँ आपको कुछ समझ में आया है। और अगर कोई आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो हमारे से कांटेक्ट करिए, हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे को बताइए, आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। आपका कुछ न कुछ सॉल्यूशन जरूर होगा। ठीक है, आज के वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।